कार्बोरेटर बाइक की ये पहचान थी कि जब हम सुबह सुबह किक मारते थे बाइक का इंजन स्टार्ट हो जाता था और इसकी आवाज़ दिल के तारों को छू जाती थी। लेकिन अब ये आवाज़ खो रही है, जिसमें हम बाइक को सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर से ट्यून कर लेते थे। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में BS6 और BS7 नॉर्म्स के बीच फंसे हुए बाइक लवर्स के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या अब कार्बोरेटर बाइक का दौर खत्म हो गया है या फिर हमें कार्बोरेटर के साथ बाइक मिलने लगेगी? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं पूरी गहराई से, टेक्निकल तरीके से। कार्बोरेटर सिर्फ एक मैकेनिज्म नहीं था, ये एक रिश्ता था राइडर और बाइक के बीच। हमें पता था कि बस एक स्क्रू घुमाकर हम बाइक से बात कर सकते हैं, ना कोई सेंसर, ना कोई ECU जैसा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। आजकल की बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है, पर पहले इसमें बस आपकी समझ और एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती थी। जब आप थ्रॉटल घुमाते थे तो फ्यूल और हवा का परफेक्ट मेल अपने आप बनता था। बाइक से राइडर का सिर्फ सवारी तक ही नहीं, दिल से रिश्ता कायम हुआ करता था। लेकिन वक्त बदला और ज़माना हाईटेक हुआ। 2020 में BS6 लागू हुआ और इसके साथ ही कार्बोरेटर की जगह पर फ्यूल इंजेक्शन आ गया और एक युग का अंत हो गया। कार्बोरेटर के खत्म होने के 3 कारण बने। पहला, पॉल्यूशन नॉर्म्स। कार्बोरेटर की फ्यूल डिलीवरी उतनी सटीक नहीं होती। फ्यूल इंजेक्टर के मुकाबले इसके कारण अनबर्न फ्यूल ज़्यादा निकलता है, जिससे हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, FI यानी फ्यूल इंजेक्शन। FI के आने से ECU सेंसर्स की मदद से डिजिटल फ्यूल डिलीवर करता है। ये कार्बोरेटर से कहीं ज़्यादा काबिल बना। तीसरा है गवर्नमेंट और RTO की गाइडलाइन। BS6 या भारत स्टेज 6 के आ जाने से हर बाइक को OBD2 यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स RDE नॉर्म्स फॉलो करना कंपलसरी हो गया। इसके कारण कंपनियां चाहकर भी बाइक में कार्बोरेटर नहीं दे पा रही। क्या अब भी कोई कंपनी कार्बोरेटर बाइक बना रही है? तो जवाब है हाँ, लेकिन 2020 के बाद भारत में सभी बाइक्स ब्रांड FI सिस्टम अपना लिए हैं। चीन, बांग्लादेश, अफ्रीका जैसे देशों में अभी भी कार्बोरेटेड बाइक बनती है, या कुछ मॉडिफाइड ऑफ रोड या ट्रैक रेडी बाइक्स ही पुराने सिस्टम में आ रही है। क्या भविष्य में वापस आ सकती है कार्बोरेटर बाइक? इसका जवाब टेक्निकली नहीं है और इमोशनली है शायद हाँ। टेक्निकल सच्चाई ये है कि जब तक गवर्नमेंट के एमिशन नॉर्म्स सख्ती से फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन रहेंगे, कार्बोरेटर बाइक की वापसी नामुमकिन है। कोई भी बाइक बनाने वाली कंपनी गवर्नमेंट के इस एमिशन नॉर्म्स को अनदेखा नहीं कर सकती। पर उम्मीद की किरण के रूप में रॉयल एनफील्ड, जावा, होंडा CB350 जैसी बाइक दिखती है, क्योंकि इन बाइक्स ने अपने पुराने लुक को जिंदा रखा है, लेकिन टेक्नोलॉजी पूरी तरह मॉडर्न है। कुछ लोग आज भी RX100, सुजुकी शोगुन, सुजुकी शाओलिन, CD100, KB फॉरेस्ट चैंपियन जैसी बाइक्स को रिस्टोर करते हैं और कार्बोरेटर दौर को फिर से जिंदा कर देते हैं। पर इसके लिए लीगल कंप्लायंस जरूरी है, पर इन बाइक को कलेक्शन के तौर पर आप रख सकते हैं। कार्बोरेटर बाइक अब शायद फिर से ना आए, लेकिन इसकी यादें अमर रहेंगी। हर एक थ्रॉटल पर, हर एक ट्यूनिंग स्क्रू पर हमारी उंगलियों के छाप होंगे। ये वीडियो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, ये उस रिश्ते की कहानी है जो हमने अपनी बाइक से बनाई थी। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए आपकी पहली बाइक कौन सी थी? क्या आपने कभी खुद से उसे ट्यून किया? अगर मौका मिले तो क्या आप फिर से एक कार्बोरेटेड बाइक खरीदेंगे? लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने पुराने बाइक राइडर्स दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ मशीनों की नहीं होती, वो दिल से चलती हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में और 2 पहियों पर जज्बात को जिंदा रखिए। धन्यवाद।